अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और ताकि मेरी जो न्यू वीडियो आए वो आपके पास आ जाए। मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद वो वीडियो कुछ ठीक नहीं बनी, तो मैं इस कंटेंट पे आज दोबारा वीडियो बना रही हूँ। ये कंटेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है और बेसिक कंटेंट है फीमेल्स के लिए। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप इन चीज़ों को देखें, क्योंकि स्किन आपकी पर्सनैलिटी का मेन पार्ट है, एंड योर फेस स्पेशली। ठीक है, तो इसमें मेरा जो कंटेंट है वो रिगार्डिंग एक्नी ही है कि एक्नी क्या होती है और फीमेल्स में एक्नी क्यों होती है, और जिनको एक्नी ज़्यादा होती है, ठीक है, उनमें क्या हमें करना चाहिए ऐसा कि हमें एक्नी ना हो, पिंपल्स ना हो, हमारी स्किन जो है वो क्लियर रहे। क्योंकि मुझे खुद एक्नी का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, ऑन एंड ऑफ मेरे फेस पे एक्नी होती रहती है। इस टाइम भी मेरे फेस पे ये और ये, ठीक है, ये दो जो है पिंपल प्रोमिनेंट हैं और यही दो पिंपल फेस पे निकले हुए हैं, और अब पता नहीं ये कब जाएंगे। तो मैं बिल्कुल अपनी स्किन पे कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं लेती कि जिसकी वजह से एक्नी इश्यूज़ हों। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि एक्नी की मेन वजह क्या होती है। मेन वजह ये होती है कि आप लोग अपने फेस पे बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स लेते हैं। फीमेल्स के अंदर स्पेशली नंबर 1 पे टॉप ऑफ द लिस्ट इज़ हार्मोनल इशू। ठीक है, हार्मोनल इश्यूज़ अगर है तो फीमेल को एक्नी का इशू रहेगा। जब भी उसका हार्मोनल इम्बैलेंस होगा उसे एक्नी हो जाएगी। जैसे ही हार्मोन्स सेटल डाउन होंगे तो एक्नी जो है वो क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। तो ये फीमेल्स के अंदर है कि उनमें हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं। अच्छा, हार्मोनल इश्यूज़ का तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आपको हार्मोनल इश्यूज़ हैं और आपको एक्नी होती है तो आपने अपनी स्किन को बिल्कुल नहीं छेड़ना, क्योंकि वो खुद ब खुद सेटल हो जाएंगे। ठीक है, और आपने अपनी स्किन पे कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टॉप ऑफ द लिस्ट फीमेल्स फेशियल करती हैं, और फेशियल का एक टाइम होता है, मतलब आप 1 मंथ के बाद करवाएं, या आप 2 to 3, अगर आपकी स्किन एक्नी प्रोन है तो आप 3 to 6 मंथ्स के बाद भी फेशियल ले सकते हैं। लेकिन चॉइस ये है कि आप अच्छा फेशियल लें। ठीक है, जो फेशियल अच्छा होता है वो लें। लोकल प्रोडक्ट्स अपने फेस पे यूज़ ना करें सिर्फ पैसे बचाने के लिए कि जी मैं पैसे बचा लूँ और मैं फेस पे लोकल प्रोडक्ट यूज़ कर लूँ। तो उससे क्या होगा, आपके फेस पे एक्नी होना शुरू हो जाएगी। एक्सेसिव स्किन का जो मसाज होता है, जब आप स्किन का मसाज बहुत एक्सेसिवली करते हो, ठीक है, तो भी आपकी स्किन पे एक्नी होती है। उसके अलावा मेकअप प्रोडक्ट्स, अगर आप मेकअप प्रोडक्ट्स को चेंज कर रहे हैं और बार बार चेंज कर रहे हैं, ठीक है, और हर दफ़ा आप ये चाहते हैं कि आप कोई न्यू मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करें, तो उससे भी आपके फेस पे एक्नी या पिंपल्स बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स कोई भी हों, अगर वो ऑयल बेस्ड फेस वॉश है, ऑयल बेस्ड क्लींजर है, ऑयल बेस्ड कोई भी चीज़ है जो आप फेस पे यूज़ कर रहे हो, तो उससे आपको क्या होगा, आपके फेस पे एक्नी होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि मेरी अपनी स्किन ऑयली है, इस वक्त मेरा फेस वॉश किया हुआ है, लेकिन मेरे फेस पे ये यहाँ पे ऑयल है। ठीक है, मेरे फेस पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ इस टाइम, लेकिन मेरे फेस पे फिर भी थोड़ा थोड़ा सा ये ऑयल आया हुआ है, जिसे हम कहते हैं कि ऑयली स्किन। मेरी स्किन ऑयली है, बहुत ज़्यादा ऑयली है, और मैं अपनी स्किन पे ऑयल बेस्ड कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करती। ठीक है, कोई ऐसा ऑयल बेस्ड फेस वॉश यूज़ नहीं करती। इसके अलावा थ्रेडिंग जो लोग फेस पे कराते हैं, फेशियल थ्रेडिंग, फेशियल वैक्सिंग, जो भी चीज़ आपके फेस को जब वैक्स करेंगे तो फेस, देखिए फेस आपका एक डेलिकेट पार्ट है बॉडी का। द मोस्ट डेलिकेट पार्ट ऑफ योर बॉडी इज़ योर फेस। और अगर आप फेस को जैसे वैक्सिंग करते हैं तो आप फेस को जब स्ट्रेचिंग होगी जस्ट लाइक दिस, ठीक है, दिस, तो क्या होगा, तो आपका फेस जब खिंचेगा, ठीक है, तो पिंपल्स निकलते हैं। ठीक है, एक ट्रॉमा होता है, लोकल ट्रॉमा होता है, उस लोकल ट्रॉमा की वजह से सारे आपकी एक्नी या पिंपल्स इशू बन जाते हैं फेस पे। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम रूटीन में कर रहे होते हैं। ठीक है, हम फेस पे योगर्ट, दही लगाना शुरू कर देते हैं, कभी अंडा लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कभी हम लीमू
सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है फेस का वो लीमू है। लीमू में एसिड होता है, तेज़ाब होता है, ठीक है। जब आप उसे डायरेक्ट फेस पे अप्लाई करते हैं तो आपका फेस बर्न करना शुरू हो जाता है, जल जाता है। और लीमू आपने फेस पे यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। डिटॉल सोप या सेफगार्ड सोप, कोई भी ऐसा सोप है तो वो आप फेस पे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ी मिथ है कि अगर आपके फेस पे पिंपल्स हैं और आपके फेस पे एक्नी है तो आप डिटॉल सोप यूज़ कर लें, ठीक है। ये इंतहाई फुलिश थिंग मैं से कहूँगी, ठीक है, कि आपने बिल्कुल फेस पे डिटॉल सोप या बिल्कुल फेस पे डिटॉल लिक्विड या डिटॉल या सेफगार्ड कोई ऐसा सोप यूज़ नहीं करना, ठीक है। फेस पे आपने क्या यूज़ करना है, अगर आपको एक्नी इश्यूज़ हैं, अगर आपने सोप यूज़ करना है तो आप डव वाइट सोप यूज़ करें। प्लेन डव वाइट सोप जो होता है, प्लेन डव सोप वाइट वाला, कोई उसमें पिंक कलर नहीं, कोई उसमें ब्लू कलर नहीं, कोई उसमें और कलर नहीं। सिंपल डव वाइट सोप लें, उसको यूज़ करें फेस के लिए। और अगर आपने फेस पे आपकी एक्नी है तो आप फोमी फेस वॉश यूज़ करें, जैसे जिनकी झाग अच्छी बनती हो, लाइक पॉन्ड्स के फेस वॉश हैं, लाइक आप कोई और फेस वॉश देख लें जिनकी झाग अच्छी बनती हो तो आप वो यूज़ करें, ठीक है ना। बिल्कुल भी आपने ये जो ऑयल बेस्ड होते हैं, क्लीन एंड क्लियर को तो मैं टॉप ऑफ द लिस्ट रखूँगी कि वो पिंपल निकालता है, पिंपल के लिए नहीं है वो, उससे पिंपल हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जिसने भी वो यूज़ किया है, मेरे फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में, सबको पिंपल्स हुए हैं उससे, ठीक है। लिया उन्होंने पिंपल ख़त्म करने के लिए था, लेकिन उससे पिंपल हो गए। तो आप कोशिश करें कि आप फोमी फेस वॉश फेस पे यूज़ करें। मड मास्क लगा सकते हैं, मड मास्क अच्छी चीज़ है, मुल्तानी मिट्टी अच्छी चीज़ है जिनकी ऑयली स्किन है उसके लिए, ठीक है। और जिनकी ड्राई स्किन है वो इससे ऑपोजिट यूज़ करें, वो ऑयली बेस्ड फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो क्लींजर भी यूज़ कर सकते हैं। और जो ऑयल बेस्ड क्लींजर्स होते हैं, लिखा होता है उसके ऊपर कि ये ऑयल बेस्ड है, वाटर बेस्ड है, तो आप ऑयल बेस्ड यूज़ करें। और जिनकी ड्राई ऑयली स्किन है वो वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करें। अगर वो कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहे हैं तो वो वाटर बेस्ड यूज़ करें। और इतनी ज़्यादा फेस पे जो आप डेली बेसिस पे मेकअप करते हो, जब आप डेली रूटीन में कहीं जाते हो और आप डेली बेसिस पे फेस पे प्राइमर लगा रहे हो, कंसीलर लगा रहे हो, कंटोरिंग कर रहे हो, ब्लशेस यूज़ कर रहे हो, आई शेड्स यूज़ कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जब डेली बेसिस पे होती हैं तो ये स्किन को डैमेज करती हैं। कभी ऐसा हो कि आपने कहीं इवेंट पे जाना है, आप वहाँ पे ऐसे तैयार होकर चले जाओ और सबसे बड़ी बात कि वापस आके मेकअप रिमूव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग मेकअप करना तो जानते हैं लेकिन उसको रिमूव नहीं करते। जब रिमूव नहीं करेंगे तो वो मेकअप आपके फेस पे रहता है और वो आपके फेस को टैन भी करता है। सम ब्लैकिश कहते हैं, यहाँ से ब्लैक हो जाएगा, यहाँ से ब्लैक हो जाएगा, स्पॉट्स बन जाएंगे और आपकी स्किन पे एक्ने भी करता है। तो जैसे ही आप वापस आएँ किसी भी इवेंट से, सबसे पहले अपना मेकअप रिमूव करें और उसके बाद जो है कोई टोनर यूज़ करें फेस पे। बेस्ट टोनर इज़ रोज़ वाटर, गुलाब का जो अर्क होता है बेस्ट टोनर है, उसके अलावा कोई बेस्ट टोनर नहीं है। आप वो टोनर यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप क्या करें, अपने फेस पे टोनर यूज़ करने के बाद जस्ट उसको सूद होने दें और कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल इतने सीरम्स, इतने ज़्यादा जो है ना वो सीरम और नाइट क्रीम्स और ये सारी चीज़ें बहुत बहुत वेस्टेज है। सबसे बड़ा कल्प्रिट नाइट क्रीम्स हैं, वाइटनिंग क्रीम्स हैं, ये बिल्कुल भी आपने यूज़ नहीं करनी। इससे पे पिंपल्स बनते हैं और फेस डैमेज होता है। तो ये मेरी अब की वीडियो थी जो एक्नी पे थी कि एक्नी की रीज़न्स क्या होती हैं। और लड़कियों को लग रहा होता है कि जी हमारा फेस बहुत वाइट हो रहा है, लेकिन जब उसको छोड़ती हैं, साइड पे करती हैं, तो आपका वही फेस जो बहुत वाइट हो रहा था वो डल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप ये जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं या इनके जो फेस वॉश भी होते हैं, जैसे गोल्डन पर्ल का फेस वॉश है जी सॉरी, वो आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हैं जिनके फेस वॉशेस ऐसे होते हैं कि जी ये वाइटनिंग जैसे फेस फ्रेश क्रीम है, उसका फेस फ्रेश साथ में वो भी होगा, फेस वॉश भी होगा, ठीक है। वाइट गोल्ड है तो उसका भी होगा। मुझे नाम इसलिए पता है कि मैं भी ये यूज़ कर चुकी हूँ। जब मैं FSC टाइम में थी तब मैंने इन चीज़ों को यूज़ किया था और मैंने इनके रिज़ल्ट्स भुगते हैं,
ठीक है। और ऐसे रिजल्ट मुझे मिले हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने तो स्किन ट्रीटमेंट्स प्रॉपर लिए हैं, क्योंकि मैं अपनी स्किन को लेके ओवर कंसर्न हूँ। एक होता है ना कि आप का हम कहते हैं कि हम बहुत कंसर्न है, मैं बहुत से भी ऊपर कंसर्न हूँ अपनी स्किन को लेके। मैं अपनी स्किन पे ज़रा भी डैमेज बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं बहुत केयरफुल रहती हूँ अपनी स्किन को लेके, क्योंकि मुझे पता है जब मैं कोई ऐसी चीज़ यूज़ करूँगी तो मुझे पिंपल्स बन जाएंगे। और ये मेरा ख्याल है हर एक के साथ होता है। ब्लीच, एक्सेसिव ब्लीच लड़कियां यूज़ करती हैं अपने फेशियल हेयर्स छुपाने के लिए। भी नज़र आने दो, क्या कह रहे हैं आपको साइड से। ये मेरे फेशियल हेयर्स हैं ना, ये देखेंगे, ये मुझे तो कुछ नहीं कह रहे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ब्लीच लगा दूँगी तो सारे ब्राउन हो जाएंगे, वो तो इतने बुरे लगेंगे। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी केयर्स आपको करनी होती हैं, और आपका फेस, आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक रहती है, ठीक है। तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो एक्नी पे होगी कि एक्नी अगर हो जाए तो फिर हमें क्या करना है। ये वीडियो इस चीज़ पे है कि आप किन किन चीज़ों से बच सकते हैं कि आपको एक्नी ना हो। आपने मेकअप करना है, आप मेकअप का एक रूटीन रखें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल डव वाइट सोप है, उससे आप फेस वॉश करें। उसके बाद आप फेस पे रोज़ वाटर लेके थोड़ा सा पानी मिला लें, उसको एक बॉटल में डाल के स्प्रे बॉटल में फ्रिज में रख दें। आपने वो टोनर किया फेस के ऊपर, लेट इट ड्राई। जब वो ड्राई हो जाएगा, सन ब्लॉक लें, कोई भी सन ब्लॉक ले लें जो SPF 50 तक हो। 50 से ऊपर ना हो, 50 इज़ गुड। मेडिकेटेड है, नॉन मेडिकेटेड है, कोई भी सन ब्लॉक है वो आप यूज़ करें फेस पे। और उसके बाद जब सन ब्लॉक यूज़ हो जाएगा तो आप कोई टिंट यूज़ कर लें फेस पे। अच्छा, आप टिंट यूज़ कर लें फेस पे। ब्लशेस से तो बहुत बेटर चीज़ है कि अगर आप टिंट यूज़ करें। और चलें ठीक है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द आपके पास आऊँगी, और तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।